कहे सूत जी महाराज की यह कथा तो नारद जी ने सनत कुमारों से श्रवण किया था। सारे ऋषिवर ने कहा सनक जी से कि आप तो पूछिए कि नारद जी से। अरे नारद जी तो जो है स्थिर कभी रहते नहीं है, वो तो बीड़ा लेकर के श्रीमन नारायण करते करते घूमते रहते हैं, वो एक क्षण भी एक जगह नहीं रहते, तो वो कथा कैसे सुन लिए 7 दिन? अरे महाराज, और आपने कहा सनत कुमार, तो सनत कुमार चारों भैया जो है वो भी एक जगह नहीं रहते, वो 4 भाई हैं, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। तो एक भाई कथा कहते हैं, 3 भाई श्रवण करते हैं, फिर कथा संपन्न हो जाती है, दूसरे भाई कथा कहते हैं, 3 भाई श्रवण करते हैं, और कथा चलती रहती है और भी चलते रहते हैं। ऋषियों ने कहा कि महाराज ये बताइए कि ये कथा हुई कहां और कैसे कथा हुई, और यह कथा कहां पे हुई, और नारद जी ने कैसे श्रवण किया, यह कथा हमें बताइए। सूत जी ने कहा कि एक बार देव ऋषि नारद दौड़ते भागते हुए बद्री विशाल की तरफ जा रहे थे, बद्री का आश्रम। नारद जी को दौड़ते हुए और इतना उदास देख करके, क्योंकि बद्री विशाल में ही तो ये चारों भाई रहते हैं, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। चारों भाइयों ने देखा कि भाई नारद जी इतने परेशान हैं, दौड़ते हुए क्यों आ रहे हैं, क्या बात है? तुरंत चारों भाइयों ने नारद जी से पूछा, कथम ब्रह्मं दिनमुखः कुतस् चिंता तुरो भवान त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनम तव। नारद जी ने जैसे देखा चारों भाइयों के चरणों में गिर गए। चारों भाइयों ने कहा कि नारद जी आप इतना उदास क्यों हैं, ये बताइए कि आप इतने दुखी क्यों दिख रहे हैं? नारद जी ने कहा कि महाराज मत पूछिए, अरे ये बताइए कि आपका किसी ने अपमान कर दिया क्या? नारद जी से सनत कुमारों ने कहा कि आपका कोई अपमान कर दिया क्या? और साधु को, ऋषि का कोई अपमान कर दे या कोई सम्मान कर दे तो संत को कभी यह फर्क नहीं पड़ता है कि कौन सम्मान किया कौन अपमान किया, वो तो एक समान रहते हैं। संत उसे कहते हैं जो एक समान रहे। सनत कुमारों ने कहा कि ये बताइए कि अगर कोई अपमान नहीं किया तो आपके पास आप उदास बहुत ज्यादा हैं, कोई ऐसा वस्तु रखे थे क्या कि जो चोरी हो गया कि आप इतने उदास हैं? कोई वस्तु चोरी तो नहीं हो गया, तो संत के पास धन क्या है? संत के पास कौन सा धन है? अब उसी में किसी ने कहा कि संत के पास जानते हैं ऐसा धन है कि कभी चोरी होता ही नहीं है। सनत कुमारों ने कहा कि महाराज नारद जी आपके पास तो कोई ऐसा धन है ही नहीं कि कोई चोर चुरा सके, तो आप उदास क्यों हैं? नारद जी कहे कि हम पृथ्वी को उत्तम समझ करके और सारे तीर्थों में भ्रमण करने के लिए निकले। पुष्कर गए महाराज, प्रयागराज गए, हरिद्वार गए, कुरुक्षेत्र गए, और जितने क्षेत्र में हम जा रहे हैं, जितने धर्म क्षेत्र में जाते थे वहां भी शांति नहीं मिलता था। लोग जाते हैं तो मंदिरों में दर्शन करने के लिए आजकल तो वीआईपी टिकट लगता है। वीआईपी कोई लाइन में खड़ा नहीं होना चाहता, एक दूसरे को धक्के दे करके, वहां भी किसी के पास समय नहीं है महाराज, और सबसे आगे चाहते हैं कि जाकर के भगवान, क्योंकि सबसे पहले जाएंगे तो भगवान हमारे घर चले आएंगे। महाराज वहां तीर्थों में भी हमें शांति नहीं मिला। फिर हम सोचे कि थोड़ा मठ मंदिरों में भ्रमण कर लें। नारद जी ने कहा कि मैं मठ में गया, और मठ में जाकर के त्यागी जी महाराज के मठ में गया, वहां देखा कि वहां भी शांति नहीं है। ब्रह्मचारी जी के आश्रम में भी शांति नहीं है। साधु संतों के यहाँ विडंबना आजकल धन कमाने की मैं देख रहा हूं। पहले का जो साधु संत जितना बैरागी थे, जितने बैरागी मतलब समझ रहे हैं ना, जिसके पास धन नहीं होता था, केवल तपस्या करते थे, वो बड़े माने जाते थे। लेकिन आजकल जिसके पास बहुत सारा धन है, पैसा है,
अच्छा मठ है, मकान है, हाथी घोड़ा रखा हुआ है, उसी का मान सम्मान होता है। पहले के संत जो है नदी पार नहीं करते थे, चतुर्मास करते थे, लेकिन आजकल महाराज जो संत जब तक विदेश में 4-10 जो है कि शहर नहीं घूम ले तब तक वह बड़ा नहीं होता है। कहे कि आजकल इतनी विडंबना शुरू हो गई, वहां भी शांति नहीं मिला। जब हमें मठ मंदिरों में तीर्थों में भी शांति नहीं मिला, हमने सोचा कि थोड़ा गृहस्थों के घर में चल करके देख ले। नारद जी हमारे आपके घरों में आए देखने के लिए, सोचे कि गृहस्थों के घर में तो शांति जरूर होगी, वहां देखने के लिए आए। तो देख रहे हैं कि तरुणी प्रभुता गे श्याल को बुद्धिदायक कन्या विक्रयणो लोभात दंपति नाम च कल्पना। सनत कुमारों से कहे कि महाराज जब मठ मंदिरों में हमें शांति नहीं मिला तो मैं सोचा कि गृहस्थों के घर में तो देखूं, वहां तो शांति होगा। जब गृहस्थों के घर में मैं गया महाराज तो वहां हमने विडंबना देखा कि तरुणी प्रभुतागे है। वहां आजकल घर में किसकी चल रही है? दादी बाबा का छोड़ो, मम्मी पापा का भी बंद हो गया है। अब घर में बहू की चल रही है, बहू रानी जो कहती हैं वही होता है। सनत कुमारों ने कहा कि महाराज तो इसमें आपको क्या दुख है? अरे बहू रानी भी तो किसी की लड़की है, वो भी तो किसी की बेटी है, और यहाँ आई है तो ऐसे अब अकेले तो चली नहीं आई है, सारे परिवार समाज जा करके ब्याह करके लाया है तो इनकी तो चलनी चाहिए। नारद जी ने कहा मैं वो नहीं कह रहा हूं कि उनकी नहीं चलनी चाहिए। अरे महाराज बहू की चले लेकिन कम से कम माता पिता से पूछ तो ले। कहे कि माता पिता से पूछते भी नहीं है। अगर नया कोई कार्य करना होता है, कोई घर में बड़ा कार्य करना है तो माता पिता से राय नहीं लिया जाता है। किससे लिया जाता है? श्याल को बुद्धिदायक। ससुराल से साले साहब को बुलाया जाता है और उनसे राय लिया जाता है कि ये बड़ा कार्य करना है, कैसे रहेगा। सनत कुमारों ने कहा तो इसमें क्या गलती है? अरे साले साहब भी तो पत्नी के भाई ही होते हैं, वो भी तो रिश्तेदार हैं, तो उनसे बुद्धि ले लिया जाता है, तो ये कौन सी जो है कि बात हो गई। नारद जी ने कहा कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप मत ज्ञान लीजिए, लेकिन थोड़ा सा पीछे देख लीजिए महाभारत में कि गंधार नरेश ने अपने साले साहब को बुलाए थे शकुनी को, तो उन्होंने महाभारत करा दिया। अरे महाराज कम से कम माता पिता से तो सलाह लिया करो, लेकिन नहीं। नारद जी ने कहा कि माता पिता को तो कोई पूछता ही नहीं है। कब तक माता पिता को पूजते हैं, कब तक पूजा करते हैं माता पिता का? कब तक? जब तक धन नहीं मिल जाता। और जिस दिन धन मिल जाता है और जिस दिन तिजोरी की चाबी मिल गई, उस दिन माता पिता की खटिया या तो खेत में नहीं तो किसी तीर्थ स्थान में चला जाता है। महाराज कोई बात भी नहीं करता है। कहे कि इतना ही नहीं, कन्या विक्रयणो लोभात। महाराज आजकल समधी नहीं बन रहे हैं, कन्या का तो विक्रय हो रहा है, पैसे पे शादी विवाह हो रहा है। यह हमारे भारतवर्ष की परंपरा नहीं है। आपसे बता दे, हमारे भारतवर्ष की लोग कहते हैं कि बहुत पुराना ये चला आ रहा है। नहीं, पहले जो है दहेज प्रथा नहीं था, दहेज लेकर के विवाह नहीं होता था। आज भी आप इधर महाराष्ट्र क्षेत्र में चले जाइए, एक नारियल और पान के पत्ते केवल दहेज में दिया जाता है, और लड़का लड़की दोनों आधा आधा जो है कि पैसा लगा करके विवाह करते हैं। लेकिन यहाँ नारद जी ने कहा कि मैंने देखा कि कन्या तो विक्रय हो रहा है, पैसे रुपया पे जो है लड़के का विवाह हो रहा है, चाहे लड़का जैसा भी हो, चाहे लड़की जैसी भी हो। यहाँ मन नहीं देखा जाता है, पैसा देखा जाता है। पैसा मिल गया, समधी बन गए, विवाह हो गया। और जब पैसे पर विवाह करेंगे तो क्या होगा? अब वो बहू आएगी घर में जो 5 लाख रुपया आप लेकर के, 10 लाख रुपया लेकर के, एक मोटरसाइकिल लेकर के और विवाह अपने पुत्र का किए हैं, और सोचेंगे कि घर में आकर के रोटी बना करके देगी, पैर दबाएगी? कदापि नहीं, खाक पैर दबाएगी। अरे वो तो पैसा दे करके आई है,
आपके बच्चे को उसने खरीद लिया, वो क्या पैर दबाएगी आपका, क्या सेवा करेगी। महाराज दंपति नाम चकलकना, नारद जी ने कहा कि जिस घर में मैं जा रहा था उसी घर में देख रहा हूं कि पति पत्नी में लड़ाई हो रहा है, हर जगह पति पत्नी में लड़ाई हो रहा। जब पैसे के ऊपर विवाह होगा तो यही होगा। हमारा गृहस्थों के यहां भी मन नहीं लगा और फिर आगे मैंने सोचा कि थोड़ा प्रभु के धाम में चलें, हमारे प्रभु के धाम में तो शांति मिलेगा। तो मैं चला गया वृंदावन, और जैसे वृंदावन में मैं प्रवेश कर रहा हूं वैसे एक हमने विडंबना देखा कि एक युवती बैठी हुई है, रो रही है, और बहुत सारी स्त्रियां बैठ करके उसे समझा रही हैं, और वहां दो मनुष्य जो है मूर्छे पड़े हुए हैं, बूढ़े मनुष्य हैं, दोनों मूर्छे में पड़े हुए हैं। हमने सोचा कि थोड़ा पूछ तो ले कि यह कौन है। फिर हमने सोचा कि साधु संतों को स्त्रियों के समाज में जाना ठीक नहीं है। अगर हम गए और जाकर के पूछ दिए कि माता आप क्यों रो रही हो, अगर वो कह दी कि तुम साधु संत को क्या जरूरत है हम लोगों के बीच में आने का, तो फिर क्या इज्जत रह जाएगा। नारद जी ने सोचा कि नहीं नहीं मैं पूछूंगा नहीं, चलते बने। नारद जी जैसे आगे गए, भक्ति ने तुरंत जो है आवाज लगा दी, हे बाबा कहां जा रहे हो। नारद जी पलट करके देखते हैं, कहे क्या हुआ माता। कहे कि अरे कुछ क्षण के लिए तो सुन लो, हो सकता है हमारे दुख का निवारण तुम कर सकते हो। संत नारद तो चाहते थे, तुरंत दौड़ करके आए। कहे कि आप पहले ये बताओ कि आप कौन हो और कहां से आई हो, और यह दोनों कौन है, और इतने स्त्रियां आपके पास जो बैठी हुई हैं ये समझा रहे हैं, ये कौन है। उस स्त्री ने कहा कि मैं भक्ति हूं, मैं भक्ति हूं, कर्नाटक से चली और रास्ते में गुजरात पड़ा, महाराष्ट्र पड़ा, थोड़ा सा मेरा सत्कार हुआ महाराज, और उसके आगे बढ़ी तो मेरा कोई मान सम्मान नहीं रहा। और जैसे यहाँ प्रभु के धाम में वृंदावन में मैं प्रवेश की तो ये हमारे दोनों पुत्र हैं, इनका नाम है ज्ञान और वैराग्य। ये दोनों पुत्र जैसे यहाँ वृंदावन में मैं आई तो मैं बूढ़ी थी, तो यहाँ वृंदावन में प्रवेश करते ही मैं नवयुवती बन गई। मैं तो नवयुवती बन गई और हमारे पुत्र छोटे छोटे थे, ये दोनों बूढ़े हो गए, जर्जर हो गए और मूर्छित हो गए। महाराज अब तो लगता है कि मैं इस देश को छोड़ करके और विदेश में चली जाऊंगी, अब यहाँ नहीं रहूंगी। नारद जी ने कहा कि भक्ति माता ऐसा कभी कदापि मत सोचिएगा। क्यों? क्योंकि भक्ति अगर चली गई महाराज तो हम सब जो है एक दूसरे को काट काट करके खाना प्रारंभ कर देंगे, एक दूसरे को। क्यों? क्योंकि अब भक्ति ही बताती है कि यह मेरे पिता है, यह मेरे दादा है, यह माँ है, यह बहन है, यह चाचा है, यह परिवार है, यह संसार है, यह कौन बताता है? भक्ति। और जिस दिन यह भक्ति खत्म हो गई उस दिन तो हम निर्दयी हो जाएंगे, हमारे अंदर कुछ नहीं रह जाएगा और एक दूसरे को काटना प्रारंभ कर देंगे। नारद जी ने कहा कि माता आप ऐसा कदापि मत सोचना विदेश में जाने के लिए, आप बताओ आपका दुख का कारण क्या है, हम हो सकता है कि निवारण कर सकते हो तो जरूर करेंगे। भक्ति ने कहा कि बस इतना आप कर दो कि जो मैं नवयुवती बन गई हूं तो मेरे पुत्र भी छोटे छोटे बन जाएं। नारद जी बहुत सारे मंत्र जो है कान में देना प्रारंभ कर दिए और बड़े बड़े चारों वेदों का पाठ उन्होंने किया नारद जी ने, और धर्मशास्त्रों का पाठ किया, पुराणों का पाठ किया, गीता पाठ मोहर मोहर बार बार गीता का पाठ करते थे। और जब तक मंत्रों की ध्वनि ज्ञान और वैराग्य के कानों में जाता था तब तक थोड़ा मूर्छा जो है टूटता था, और जैसे ज्ञान वैराग्य को मंत्र श्रवण जो बंद होता था दोनों मूर्छित हो जाते थे, पड़ जाते थे, गिर जाते थे। नारद जी परेशान हो गए कि मैं क्या करूं, यदि इनका कष्ट दूर नहीं हुआ तो फिर तो भक्ति माता चली जाएंगी। अब भगवान का ध्यान करने लगे। नारद जी जैसे भगवान का ध्यान किए तुरंत आकाशवाणी हुई कि नारद सत्कर्म करो।
सत्कर्म करो। नारद जी ने कहा कि कैसा सत्कर्म करूं? चारों वेदों का पाठ किया, उपनिषद का पाठ किया, मैं पुराणों का पाठ किया, यह सत्कर्म नहीं है तो क्या है? पाप कर्म है। अब नारद जी चले पूछने के लिए कि सत्कर्म क्या है। अब जिस मठ में जाते थे कोई साधु जो है, अब कोई बड़ा जो है कि मठाधीश आकर के पूछे कि ये बताओ कि राम नाम में क्या मिलता है, राम नाम में सत्य क्या है? तो कोई छोटा साधु क्या बताएगा? अब सब मौन हो गए, कोई बताना नहीं चाहता था, सब मौन हो जाते थे। अब उसके बाद नारद जी आगे ढूंढते हुए समझे कि मुझे जाना चाहिए कहां? बद्री विशाल में जाना चाहिए, जहां चारों भाई हैं। महाराज, मैं आप लोगों के शरण में इसीलिए आया हूं कि वह सत्कर्म क्या है, आप हमें बताइए कि वह सत्कर्म क्या है जिसको करने से ज्ञान वैराग्य का दुख दूर हो जाए। सनत कुमारों ने बहुत सुंदर कहा, सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई श्रीमद् भागवतालाप सूत गीता सुकादभि। ए नारद जी, जिस सत्कर्म के लिए आकाशवाणी ने कहा है वह दूसरा कुछ नहीं, वह श्रीमद् भागवत की कथा है, ज्ञान यज्ञ है, यही सत्कर्म है। अगर आप श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ की कथा उन ज्ञान वैराग्य को श्रवण करा देंगे तो उनकी दुख कष्ट जो है दूर हो जाएगी। नारद जी ने कहा कि ये बताइए कि श्रीमद् भागवत क्या वेद से अलग है, पुराण से अलग है, उपनिषद से अलग है क्या? सनत कुमार ने कहा कि महाराज नहीं, वो अलग नहीं है। वेद एक कल्प वृक्ष है, वेद रूपी वृक्ष है, और उसके डाली जो है उपनिषद है, पुराण उसके पत्ते हैं, लेकिन उसका जो फल है वह श्रीमद् भागवत की कथा है। और पेड़ में फल लगता है आम का, तो हम सोचे कि डाली तोड़ करके खाना प्रारंभ कर दे तो उसमें से मीठा निकलेगा क्या? मीठ लगेगा? दांत ही टूट जाएगा, इसलिए फल को खाना पड़ेगा। तो ये फल स्वरूप जो है श्रीमद् भागवत की कथा है, इसे श्रवण कराइए। नारद जी पैरों में गिर गए, कहे कि मैं भी बैरागी, आप सब भी बैरागी महाराज। तो ये बताइए कि यह कथा आप सब ही श्रवण करा दीजिए। सनत कुमारों ने कहा कि ठीक है नारद जी, अगर आप कह रहे हैं तो हम लोग कथा श्रवण कराएंगे, लेकिन आधे बीच में एक कथा होगी, आप ज्ञान वैराग्य और भक्ति माता को लेकर के आ जाइए। अब सनत कुमार चारों भाई चल दिए कहां? हरिद्वार। अब हरिद्वार से जितना दूरी बद्री विशाल का है, हरिद्वार से उतना ही दूरी वृंदावन का है, बीचों बीच में हरिद्वार है। अब बद्री विशाल से बद्रिका आश्रम से चारों भाई सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार चल दिए, और यहां से वृंदावन से नारद जी भक्ति माता ज्ञान वैराग्य को लेकर के चल दिए। और वहां हरिद्वार में 4 आसन लगाई, मंच बना, मंच पे चारों भाई विराजमान हो गए। यहाँ ज्ञान वैराग्य और भक्ति माता के लिए, और चौथा आसन नारद जी अपना लगा लिए और आसन पे बैठ गए। अब धीरे धीरे वहां जितने ऋषि और संत थे सब वहां आने लगे श्रवण करने के लिए कथा की। हाँ, यहाँ सनत कुमार जी कथा कहने वाले हैं, सारे संत वहां आ गए और कथा प्रारंभ हुई।